अब सवाल ये रह गया कि ये उपदेश दे कौन सकता है? मतलब इस उपदेश देने के लिए मेरे पास वो कंटेंट, जैसा आपने कहा कंटेंट होना चाहिए ना, इसकी कहीं शिक्षा होती है, कोई डिग्री होती है, या भाई ठीक है हमारे यहाँ तो ऐसे भी संत हुए, मन में ईश्वर आ गए तो फिर वाणी में भी आ गए और फिर कहना शुरू कर दिया तो फिर हो गए। लेकिन क्या आम तौर पर इसकी शिक्षा दी जाती है कहीं पर? हाँ, शिक्षा दी जाती है, नहीं दी जानी भी चाहिए। दोनों बातों में फर्क होता है। जैसे अभी जो बात चल रही, बात वहीं पे आएगी घूम फिर के। ब्राह्मण वर्ग का ये हक होता है। अभी कहा था आपने कि ब्राह्मण कथावाचक होता है। मैं कहती हूँ ब्राह्मण ही कथावाचक होता है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण का मुख्य कार्य होता है उपदेश देना, प्रवचन करना। लेकिन कब होता है? जब वो स्वयं वेदों को पढ़े। वेद के जो विनियोग होते हैं, जो विनियोग का अर्थ जैसे वेद हैं, उपवेद हैं, उनकी शाखाएं हैं, उपशाखाएं हैं, आरण्यक है, ब्राह्मण है, अरण्यक आदि जितने भी उनकी उपशाखाएं हैं, बहुत सारे हैं। यदि ब्राह्मण उनको जानता है, विचार करता है और स्वयं के जीवन को उस पर चला रहा है, तभी तो वो समझेगा कि इस विद्या से संसार का क्या लाभ हो सकता है।